हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्सटाइल राइड। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आपको एवरेज काउंट। बेसिकली जितने भी हमारे पास धागे होते हैं या यार्न्स होते हैं, हर एक धागे का एक स्पेसिफिक काउंट होता है। काउंट हम फाइननेस या कोर्सनेस को भी कहते हैं, और काउंट हम उसको भी कहते हैं कि हमारे पास एक यार्ड में कितना वेट है एक धागे का। तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक धागे का इतना काउंट हो, ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 धागे हैं, 5 धागे हैं या इससे ज़्यादा कुछ धागे हैं, हमें बोला जाए कि इन सारे धागों का एक एवरेज काउंट मुझे चाहिए, तो वो कैसे फाइंड आउट होगा? देखा जाए तो जिन जिन चीज़ों का हम एवरेज निकालते हैं तो ये उससे कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो डिफरेंट है, वो मैं यहाँ आपको डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। ये बेसिकली एवरेज काउंट का फार्मूला है, फाइनल फार्मूला। इसमें है टोटल लेंथ, वो हैंग्स में होगा, और डिवाइड बाय टोटल वेट, वो एलबीज में होगा। अब मसला यहाँ ये आ रहा है कि चलो ये तो हमने दे दिया, लेकिन यहाँ फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन है और ये 4 काउंट्स हमें दिए गए हैं, 80, 50, 40 एंड 20, और हमें ये बताया गया है कि इन चारों का एवरेज काउंट फाइंड कर लो। ये बेसिकली एक एक धागे का काउंट है। तो हमारे पास कोई डेटा और नहीं दिया गया, ना लेंथ दिए गए हैं, ना वेट दिया गया है। तो हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट कैसे करेंगे, चलते हैं इसकी तरफ। हम ले लेंगे इन चारों का एलसीएम। अब एलसीएम मैंने कुछ इस तरह लिया इन चारों का कि 80, 50, 40 और 20, ठीक है। एलसीएम मैंने इसका इस तरह लेना है कि पहले 5 पे करते हैं, तो 5 16s are 80, 5 10s are 50, 5 8s are 40 और 5 4s are 20। इस तरह चलते जाएंगे। फिर मैंने 4 लिया, 4 4s are 16, 4 10 नहीं आता इसमें, 10 अपनी जगह आया, 4 2s are 8 और 4 1s are 4। इसके बाद 2 2s are 4, 2 5s are 10, ये 2 1 हो गया, 2 1s are 2 और ये ऑलरेडी 1 आ रहा है। 2 1s are 2 हो गया, 5 अपनी जगह आया, 1 1 अपनी जगह आए। फिर इसके बाद 5 रह गया, तो सारे तो 1 है लेकिन 5 को भी 1 कर दिया। अब ये जो हमारे पास आया, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, इसका ओवरऑल आंसर आता है या इसका एलसीएम जो होता है वो आता है 400। अब हमने एलसीएम क्यों लिया, क्या फाइंड आउट हो रहा है हमारा इससे? तो हमने इससे ये अखज़ किया है कि ये जो 400 इसका एलसीएम आया, हर एक काउंट के इतने इतने हैंग्स है। हैंग्स बेसिकली लेंथ का काउंट है, ठीक है। तो क्या मकसद है इसका? मकसद ये है कि इसके भी 400 हैंग्स है, इसके भी 400 हैंग्स है, इसके भी 400 हैंग्स है और इसके भी 400 हैंग्स है। जो भी हमारे एलसीएम से आएगा वो हर एक काउंट का लेंथ होगा, लेकिन हैंग्स में होगा। और याद रखें कि एक हैंग में हमारे पास 840 यार्ड्स होते हैं, 840 यार्ड्स। यार्ड्स को गज भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास हैंग्स हो गए। तो अगर टोटल हैंग्स हम फाइंड आउट करना चाहें तो सबको प्लस करेंगे और हमें पता चल जाता है उससे कि 1600 टोटल हैंग्स है हमारे पास। तो ये तो फाइंड आउट हो गया टोटल हैंग्स 1600। अब इसकी बारी है टोटल वेट की। अच्छा, वेट पे जाने से पहले, वेट को फाइंड आउट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एक बेसिक फार्मूला कि काउंट इज इक्वल टू हैंग्स डिवाइड बाय एलबीज। ये देखिए, ये इस फार्मूले से डिफरेंट नहीं है। देखो यहाँ एवरेज काउंट तो हमने काउंट लिख लिया, फिर टोटल लेंथ तो हमने लेंथ का यूनिट लिख लिया हैंग्स, और डिवाइड बाय टोटल वेट तो हमने उसका यूनिट लिख लिया एलबीज। अब ये तीनों आपस में एक दूसरे से फाइंड आउट हो सकते हैं। अगर इनमें से 2 चीजें हो तो तीसरा फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर हमने एलबीज फाइंड करना है तो एलबीज क्या हो जाएगा, काउंट से रिप्लेस हो जाएगा, एलबीज यहां आ जाएगा, काउंट यहां आ जाएगा, हैंग ऊपर ही रहेगा। तो अगर हमने एलबीज फाइंड करने हैं तो हैंग्स को डिवाइड करेंगे काउंट से। तो सिंपल सी बात है, देखो अगर हम 80 का ले लें 80 का, तो 80 के हमारे पास 400 हैंग्स है, वो यहां लगेंगे, और डिवाइड बाय काउंट होगा तो 80, तो इसके हमारे पास एलबीज यानी वेट फाइंड आउट हो जाएगा। मैंने यहां फाइंड आउट किया है बेसिकली। यहां देखिए, आप पहले 80 का हम कर रहे थे हैंग्स डिवाइड बाय काउंट, 400 डिवाइड बाय 80 इज इक्वल टू 5 एलबीज इसका वेट है।
दूसरे का जब 50 का हम फाइंड करेंगे तो वो भी इसी तरह है कि हैंग्स तो सबका सेम है, 400 डिवाइड बाय 50 इज इक्वल टू 8 एलबीज इसका वेट है। इसके साथ 40 का 400 डिवाइड बाय 40 इज इक्वल टू 10 एलबीज इसका वेट है। और इसके बाद 20 है तो 400 डिवाइड बाय 20 इज इक्वल टू 20 एलबीज वेट है। अब ये जितना भी वेट है इन सबको हम प्लस कर देंगे। अगर हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 43 एलबीज। इसका मकसद ये है कि इन चार काउंट्स का टोटल इतना वेट है। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पहले था टोटल लेंथ हमारे पास 1600 हैंग्स है और टोटल एलबीज हमारे पास 43 है। तो एवरेज काउंट का फार्मूला हम डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं कि इसकी जगह लिख लेते हैं 1600 और डिवाइड बाय 43 एलबीज। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? आंसर आएगा 37.2। ठीक है, तो बेसिकली 37.2 इन चारों काउंट्स का एवरेज काउंट है। इसी तरह एक और क्वेश्चन है हमारे पास, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। हमें ये बताया जा रहा है कि दो दागे हैं जिसका 40-40 काउंट है। मतलब हमारे पास दो दागे हैं, एक दागे का भी काउंट 40 है और दूसरे दागे का भी काउंट 40 है, 40 है। और यहाँ हमारे पास 12 दागे हैं। ये डिवाइड बाय जो लिखा होता है ना, ये एंड्स रिप्रेजेंट करता है कि कितने एंड्स हैं हमारे पास, ठीक है, या कितने दागे हैं हमारे पास। और ये जो है ये काउंट रिप्रेजेंट करता होता है। तो 12 दागे और हैं हमारे पास जिसका हर एक दागे का 30 काउंट है। तो अब ये टोटल कितने एंड्स हो गए? 2 और 12, ये हमारे पास हो गए 14 एंड्स। ठीक है, तो अब इन 14 एंड्स का, इन 14 दागों का एवरेज काउंट कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल है कि हमारे पास पहले 40 और 30 है। इस 40 और 30 का एलसीएम लेंगे। अब ये मैंने एलसीएम ले लिया। पहले है 40, 30। अच्छा, मैंने 5 से किया तो 5 8s are 40, 5 6s are 30। फिर 2 से करूंगा, 2 4s are 8, 2 3s are 6। इसके बाद दोबारा 2 से, 2 2s are 4 और 3 नहीं हो रहा, 3 अपनी जगह आ रहा है। फिर 2 1s are 2 हो गया, 3 अपनी जगह आया। फिर 3 ले लिया, 1 ये ऑलरेडी है और ये 1 हो गया, 3 1s are 3। ओके, ये जो सारे हैं इन सबको मैंने यहां मल्टीप्लाई किया, 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 3। इससे आ गया हमारे पास 120। इसका मकसद ये है कि इनके हर एक एंड का 120 हैंग्स का लेंथ है। ठीक है, मकसद ये है कि अगर एक एंड का हमारे पास 120 हैंग का लेंथ हो गया तो इस वाले का कितना हुआ? मतलब इसमें तो 2 है और इस वाले का कितना हुआ? इसमें तो 12 है। तो 40 काउंट का जो टोटल लेंथ हुआ 120 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि उसमें 2 एंड्स है तो ये आ जाएगा 240 हैंग्स। ठीक है, और 30 वाले का कितना होगा? 30 वाले काउंट का तो 120 मल्टीप्लाई 12 तो ये आ जाएगा 1440 हैंग्स। और अब जब इन दोनों टोटल, क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है टोटल हैंग्स, तो इन दोनों को अगर आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1680, 1680। ये टोटल हैंग्स हमारे पास आ गया, ये हैंग्स हो गया। अब देखिए वेट कुछ इस तरह फाइंड होगा कि इस तरह, यहां मैंने फार्मूला लिखा था काउंट इज इक्वल टू हैंग डिवाइड बाय एलबीज। अगर हम एलबीज इस तरफ ला दें तो हैंग डिवाइड बाय काउंट अगर हम करेंगे तो हमारे पास इसका एलबीज आएगा, पाउंड आएगा या वेट आएगा। ठीक है, तो पहले इस 40 का फाइंड करेंगे। इस 40 का अगर हम फाइंड करेंगे तो इसका हैंग डिवाइड बाय काउंट होगा। तो इसका जो एक एंड है वो 120 उसका हैंग से एक एंड का, लेकिन यहां हमारे पास 40 के 2 एंड है, मतलब 40 के 2 एंड्स है। इस वजह से 120 मल्टीप्लाई 2 तो 240 डिवाइड बाय 40 हम करेंगे। मतलब ये इन दोनों एंड्स का हैंग्स है और डिवाइड बाय इसका काउंट करेंगे तो हमारे पास 6 एलबीज इन दोनों एंड्स का या इन दोनों दागों का वेट आ जाएगा। इसी तरह अगर हम 30 का करना चाहें तो 30 का इस तरह करेंगे, क्योंकि यहां 12 दागे हैं तो 120 120 मल्टीप्लाई 12 हमारे पास आ जाएगा 1440। डिवाइड करेंगे 30 से, मतलब काउंट से, तो आ जाएगा 48 एलबीज। अब
इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 54 LBs। ठीक है, मकसद ये है कि ये जो जितने भी 14 दागे थे, इन 14 दागों का जो वेट है वो 54 LBs है और इनका जो टोटल हैंग्स या लेंथ है वो 1680 हैंग्स है उसका। अच्छा, तो एवरेज काउंट का फार्मूला क्या था? एवरेज काउंट का फार्मूला था टोटल हैंग्स डिवाइड बाय टोटल वेट। हैंग्स लेंथ का काउंट है और वेट जो है LBs में हम करेंगे। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सी बात है कि टोटल हैंग्स कितने हैं? 1680 डिवाइड बाय 54, इससे हमारे पास आ जाएगा 31। तो इन 14 दागों का जो 14 दागे हैं, 14 एंड्स है या ये जो काउंट्स है, इन सब का एवरेज काउंट हमारे पास आया 31। आज के लिए इतना ही। अगर आपको यही कैलकुलेशंस रिटन में चाहिए तो मेरे वेबसाइट पे जाइए textileride.com पे। अगर वहां आपको न मिले तो मेरे व्हाट्सएप पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो काइंडली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स लाजमी कीजिए। थैंक यू सो मच।